डेविल्स, एक ऐसा वर्ड जिसको तुमने ब्लैक क्लोवर में ना जाने कितनी बार सुना होगा। एंड इवन अभी करंट स्टोरी लाइन में हमें काफी डेविल्स के बारे में इंट्रोड्यूस भी किया गया है, जैसे कि एस्ट्रोट, लूसीफेरो, मैगी क्यूला एंड वगैरह वगैरह। और इसी चीज ने फैंस के मन में एक सवाल लाया है कि आखिर पूरे ब्लैक क्लोवर के वर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल कौन सा है। एंड आई नो हमारे पास यहाँ पे डेविल होस्ट भी हैं जो कि रैंकिंग को थोड़ा कंट्रोवर्शियल एंड कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, पर रुको भाई, मैं हूं ना, एकदम सिंप्लीफाई करके देता हूँ। तो देखो, आज की वीडियो में हम डेविल्स को रैंक करेंगे बेस्ड ऑन देयर पावर्स। वहीं अगर उनके यूजर की बात की जाए तो उनको हम रैंक करेंगे बेस्ड ऑन हिज और हर पावर्स, प्लस वो अपने डेविल की पावर्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। एग्जांपल दूं तो अगर कोई डेविल एस रैंक है बट उसका यूजर फुकी बम निकलता है तो डेविल तो एस रैंक ही होगा बट उसका यूजर डी या फिर सी पहुंच जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट द रैंकिंग नाउ। तो आज हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से चलेंगे, जहां पर सबसे पहले हमारे पास है ए नाम वाले, एंड उन्हीं में से द फर्स्ट वन इज एड्रा मलिक। तो ये डेविल हमारे सामने तब आया था जब हेल का सेकंड गेट ओपन हुआ था। दिखने में ये डेविल लीबे से बड़ा नहीं है, लेकिन बंदे में गूदा है, क्योंकि जब लूसीफेरो ने इसे लड़ने के लिए बुलाया, बंदे ने उसके मुंह पे मना कर दिया। देख रहे हो, डीमन किंग को मुंह पे मना कर दिया। यही नहीं, लूसीफेरो के मरने के बाद इसने उसका दिल निकाला और उड़ गया। आखिरी बार हमने इसे लूसियस के साथ देखा था, एंड दैट्स इट। इसके बारे में हमें और कुछ भी नहीं पता, नॉट इवन हिज और हर मैजिक एंड इवन इसका जेंडर भी भाई। सो इसीलिए मैं इसको बस इसके गूदे के लिए रैंक करूंगा, एंड आई थिंक बी रैंक इज गुड इनफ। लाइक लूसीफेरो को मुंह पे मना करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, बट स्टिल अगर तुम्हारे विचार कुछ अलग हैं तो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट ए नाम वाले डेविल इज नन अदर देन एस्ट्रोट। सो ही इज वन ऑफ द ओजी किंग ऑफ द हेल, द यूजर ऑफ टाइम मैजिक एंड पोटेंशियली आस्था के फादर साहब। थ्योरी है भाई, थ्योरी, मैं कुछ नहीं कह रहा। वेल, अगर इस पर एक थ्योरी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 1500 लाइक्स कर दो, वीडियो आ जाएगी। हाँ, तो एस्ट्रोट पे वापिस आए तो इसका भी एड्रा मलिक वाला हाल है, क्योंकि इसे भी हमने कभी लड़ते हुए नहीं देखा। बट टू पुट इट इन अ बेटर फ्रेज, तुम ये समझो कि ये ब्लैक क्लोवर में अभी तक फिजिकली मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसकी जगह इसके यूजर लूसियस जोग्रेटिस को रैंक करेंगे। तो देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर इस वीडियो में एस प्लस से कोई ऊपर रैंक भी होता ना तो ये बंदा वहां पर भी फिट बैठ जाता। पहले इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि इस बंदे ने क्या किया, तुम ये पूछो कि इसने क्या नहीं किया। अपने भाई बहनों का यूज करके अनडाइंग बॉडीज बनाई, यामी और विलियम को सेटअप किया, लूसीफेरो को जल्दी मैनिफेस्ट होने पे मजबूर किया ताकि वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट ना हो, फिर बचे हुए 50% लूसीफेरो को हेल में जाके उसका दूसरा हर्ट भी अपने कंट्रोल में लिया ताकि वो ग्रेविटी मैजिक का यूज कर पाए। इसके अलावा सारे डेविल्स को प्यूरिफाई किया, उनकी पावर्स का यूज करके पैलेडियंस बनाए, क्लोवर किंगडम पे एक ऑल आउट अटैक किया और खुद को एक गॉड टाइप एंटिटी घोषित किया। अब समझे मैंने क्यों बोला कि ये बंदा एस प्लस से कोई ऊपर रैंक भी होता तो उसमें भी फिट हो जाता। इसी के साथ अगर लूसियस के मैजिक एट्रीब्यूट्स की बात करें तो उसके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मैजिक एट्रीब्यूट्स हैं, एंड दैट इज टाइम मैजिक, सोल मैजिक एंड ग्रेविटी मैजिक। एंड यू नो, लूसियस ने आस्था को बिना किसी मुश्किल से हरा दिया था, वो भी तब जब उसने ट्रू डेविल यूनियन को अचीव कर लिया था। एंड इवन करंट फाइट में भी यू नो अकेला लूसियस के लिए कोई मैच नहीं था, इसलिए भाई लूसियस इज इजीली ऑन एस प्लस रैंक। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फाबेट बी, जहां पर द फर्स्ट डेविल वी हैव इज बेल्जेबब। तो बेल्जेबब थर्ड किंग ऑफ हेल है एंड यूजर है स्पेशल मैजिक का, बट अगेन हमने इसको भी एक्शन में कभी नहीं देखा और ना ही इसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हमें अभी तक ब्लैक क्लोवर में देखने को मिली है। लेकिन हमारे पास इसके दो होस्ट हैं, सो हम उनको रैंक करेंगे, जहां पर सबसे पहले हमारे पास है पैलेडियन सिस्टर लिली। तो स्पिरिट किंगडम की डेविल वॉर खत्म होने के बाद जब लूसियस क्लोवर किंगडम और आस्था के सामने आया तो सबसे पहले उसने पैलेडियन आस्था के प्यार सिस्टर लिली को ही बनाया। अरे वाह, ये तो शायरी हो गई। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। तो देखो, अपनी सिस्टर लिली के पास ये पावर्स ज्यादा देर तो नहीं रही, बट स्टिल उन कम मोमेंट्स ने हमें काफी अच्छा आइडिया दे दिया। जहां पर सबसे पहले पैलेडियन लिली ने पोस्ट वॉर नोएल के सी ड्रैगन रोर को स्पेशल मैजिक से बिना किसी प्रॉब्लम के रोका, फिर उसके बाद लैंड ऑफ द सन में र्यूजन्स को कुत्तों की तरह धोया, एंड इवन अपने साथ वाले पैलेडियंस के साथ मिलकर यूनियन मैजिक का यूज करके लैंड ऑफ द सन को काफी भारी डैमेज दिया। वो तो आस्था था जो चीजें संभल गई, वरना डैमेज इससे भी ज्यादा होता। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम सिस्टर लिली को ए रैंक देंगे। नेक्स्ट बेल्जेबब का सेकंड यूजर है जेनन जोग्रेटिस। तो जेनन जोग्रेटिस सिबलिंग्स का सबसे छोटा भाई है, जो कि स्पिरिट किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन अपने एक प्यारे दोस्त की मौत के बाद ही चोज डार्क पाथ, जिसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया बेल्जेबब से। एंड बिलीव मी, जेनन ब्लैक क्लोवर के वर्स में टॉप 3 डेविल होस्ट में से एक है। लाइक यार, बंदे ने सिर्फ 55% पावर के साथ पूरे डायमंड किंगडम को पेला, 65% पावर के साथ पूरी गोल्डन डॉन, प्लस उनका कैप्टन एंड यूनो को पेला, फिर यामी को पकड़ा और अपने स्पेशल मैजिक और बोन मैजिक का एक साथ कमाल का यूज करके ब्लैक बुल्स को रोका और यामी को लेकर चला गया, वो भी आस्था
आस्था के होते हुए। वहीं स्पीड किंगडम में जेनन ने 100% डेविल यूनियन अचीव करने के बाद पिंड्रल और लांग्रिस को धोया एंड इवन यूनो को इतना पीटा कि उसे एक नई ग्रीन वॉर का प्लॉट आर्मर तक यूज करना पड़ गया। एंड यूनो अपने बाकी सिबलिंग्स की तरह जेनन सिर्फ पावर के पीछे पागल नहीं है, बल्कि ही इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्रेटेजिस्ट। उसके पास हमेशा एक सेकंड प्लान होता है, जो कि हमने देखा भी था कि कैसे उसने मौके का फायदा उठाकर यामी को कैप्चर कर लिया, प्लस फ्लोर किंगडम के फाइटर्स को स्लो करने के लिए एंशिएंट डीमन गॉन के हत्थे चढ़ा दिया। सो यही सब देखकर आई थिंक ही डिजर्व्स एस रैंक। नेक्स्ट बी नाम वाले डेविल पर आए तो वी हैव बाल। वेल अगेन हम इसके बारे में भी कुछ नहीं जानते, इसीलिए हम इसके यूजर पैलेडियन डैमनाटियो को रैंक करेंगे। सो लूसियस के हाथों मरने के बाद डैमनाटियो वापस आता है एक पैलेडियन बनकर एंड हमें इसकी बस एक ही फाइट शो की गई है, जो की थी ब्लैक बुल्स के साथ, जहाँ पर बंदे ने एयर और स्केल मैजिक का यूज करके पूरी ब्लैक बुल्स के लगा दिए थे एंड टू बी ऑनेस्ट आधों को तो इजीली स्लॉटर कर दिया था अंटिल आस्था अराइव्ड, जिसने बस अपनी पावर्स का शो ऑफ करने के लिए इसे इजीली वन शॉट कर दिया। तो यही सब देखकर हम डैमनाटियो को ए रैंक देंगे, क्योंकि बेशक वो आस्था से पिटा बट याद रखना उसने ब्लैक बुल्स को अकेले सोलो किया था। नेक्स्ट अल्फाबेट हमारे पास है जी। अब कमेंट में जाकर ये मत लिखने लग जाना कि भाई बी के बाद सी आता है, इट जस्ट लाइक बीच वाले अल्फाबेट्स वाला कोई डेविल ही नहीं है सीरीज में। सो इसीलिए हम डायरेक्टली जी पर आते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास नाक्ट का डेविल है, बट टेक्निकली उसके पास 4 डेविल्स हैं। सो इसलिए मैं चारों को इसी में ऐड कर देता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो चीजें। एंड हियर वी हैव गिमोडलो, स्लॉट्स, प्लूमेड एंड वोल्गनर। तो ये चारों ही मिड रैंकिंग डेविल्स हैं। जहाँ सबसे पहले बात करते हैं गिमोड्रेव की, जिसकी मैजिक एबिलिटी है शैडोज में से क्लोन्स बनाना, जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है, प्लस वो शैडोज को मैनिपुलेट भी कर सकता है। बाकी इसको नॉर्मल मैजिक से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि इसे मारने के लिए आपको कम से कम स्टेज 0 का मेज होना पड़ेगा, या तुम्हें अल्टीमेट मैजिक आना चाहिए एक मिड रैंकिंग डेविल को मारने के लिए। इसके अलावा गिमोड्रो नाक्ट का मेन अटैक डेविल भी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लॉट्स, जो कि जाना जाता है उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज के लिए। एंड इसे तुम ऐसे समझ लो कि नाक्ट के साथ डेविल यूनियन इक्वस में ये 100% डेविल यूनियन डांटे तक का पंच रोक सकता है। बट हियर्स अ कैच, इसकी वजह से नाक्ट की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, जिसके कारण वो इजीली मूव नहीं कर पाता, जो कि एक प्रॉब्लम तो है। एंड इसी को सॉल्व करता है हमारा नेक्स्ट डेविल प्लूमेड, जिसकी मेन एबिलिटी है स्पीड। लाइक डेविल यूनियन फेलिस में नाक्ट इतना फास्ट था कि वो नाहमा और लिलिथ, जो कि एक सुप्रीम रैंक डेविल्स हैं, उनके अटैक्स को वो इजीली डॉज कर पा रहा था। लास्ट डेविल हमारे पास है वोल्गनर, जिसकी एबिलिटी है पैरेलराइजेशन, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालता है जो सुनने वाले ओपोनेंट्स को पैरालाइज कर देती है। लाइक डेविल यूनियन गॉलेस में ही वाज स्ट्रांग इनफ टू पैरालाइज नाहमा एंड लिलिथ। हालांकि वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही था, बट एक मिड रैंकिंग डेविल के लिए ये एक बहुत बड़ी फीट है। चलो लगे हाथ इसके यूजर के बारे में भी जान लेते हैं, फिर एक ही साथ सबको रैंक करेंगे। सो इनका यूजर नाक्ट शैडो मैजिक का यूज करता है एंड ये बंदा एक कमाल का डेविल होस्ट है, जहां पर सिर्फ मिड रैंकिंग डेविल्स होने के बावजूद उसने अपने डेविल्स को ऐसे यूज किया कि वो सुप्रीम रैंक डेविल तक से लड़ गए। मतलब इस बंदे ने अपने डेविल्स को मर्ज करके नाहमा और लिलिथ को कैद किया और यहाँ तक कि 50% लूसीफेरो तक को रोक कर रखा था। बाकी उसे डेविल्स की काफी अच्छी नॉलेज भी है, जो कि उसे काफी अच्छा डेविल होस्ट बनाती है। तो इन सब के रैंक्स की बात की जाए तो नाक्टिस ए रैंक, गिमोड्रो बी रैंक, सॉल्ट सी रैंक, प्लूमेड सी रैंक एंड वोल्गनर डी रैंक। नेक्स्ट अल्फाबेट पे आए तो ये वो है जो हमारी कंसिस्टेंसी के लगे हुए हैं, दैट इज एल। एंड यहाँ पर हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं एंड द फर्स्ट वन इज हम सबका फेवरेट लीबे। तो देखो अपना लीबे एक इकलौता ऐसा डेविल है जिसके पास 0 मैजिक है एंड दैट्स द रीजन कि उसको टॉर्चर करके हेल से निकाला गया था। जिसके बाद वो अर्थ पर आया, लिचिता से मिला, उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनी, फिर लूसीफेरो की एंट्री हुई, लिचिता ने उसको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी एंड अपने लीबे को 5 लीव ग्रीन वॉर में कैद किया ताकि वो सेफ रहे। एंड फिर उसी ग्रीन वॉर के अंदर लीबे गेन करता है एंटी मैजिक की पावर, जो खुद में ही एक चीट कोड है इस मैजिकल वर्ल्ड में। ऊपर से उसे उस ग्रीन वॉर के अंदर मिलती है एल्व्स के लीडर लिक्ट की स्वॉर्ड, जिसे वो एंटी मैजिक के साथ यूज कर सकता है। एंड इवन हमने देखा भी है कि वो मल्टीपल स्वॉर्ड्स को एंटी मैजिक की मदद से एक साथ यूज कर सकता है एंड इवन लेविटेट भी कर सकता है। बट लीबे अकेला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लाइक जैसे कि आस्था ने कहा था कि वो किसी को मार नहीं सकता, ऊपर से लीबे के पास कोई बैटल एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है आस्था की तरह। सो यही कारण है कि एंटी मैजिक के होते हुए भी वो अकेले हाई रैंक और सुप्रीम रैंक डेविल्स को नहीं हरा सकता। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लीबे को बी रैंक देंगे। तो बातें लीबे के डेविल होस्ट आस्था पर, जो कि सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। तो आस्था जो कि लीबे की ही तरह 0 मैजिक के साथ पैदा हुआ था, एक दिन हासिल करता है 5 लीव ग्रीन वॉर, जिसके बाद उसे मिलती है एंटी मैजिक की पावर। और आस्था और लीबे की जोड़ी जस्ट लाइक रब ने बना दी वाली जोड़ी। सो आस्था ने धीरे धीरे करके लीबे की पावर्स को यूज करना सीखा और फाइनल नाक्ट की हेल्प से डेविल यूनियन को मास्टर किया। एंड यहाँ पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आस्था शुरू से ही एक
फास्ट लर्नर रहा है और उसने चीजों को काफी जल्दी सीखा है, चाहे वो मेरिलियोना के साथ ट्रेनिंग में ब्लैक फॉर्म को कंट्रोल करना हो या फिर करंट स्टोरी में ज़ेटन को मास्टर करना। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये ज़ेटन क्या है और आस्ता आखिर अभी कितना स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने इस पर एक वीडियो की हुई है जिसके अंदर मैंने इसके रिलेटेड सब बताया है। सो अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद में जाकर देख सकते हो तुम। बाकी वीडियो पर वापस आए तो आस्ता की फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत इमेंस है। एंड अगर फीट्स की बात की जाए तो फर्स्ट डेविल यूनियन के टाइम पे आस्ता के पास सिर्फ 10 मिनट थे, जिसमें उसने एंशिएंट डीमन को वन शॉट किया, फ्लोर किंगडम से स्पेड किंगडम तक ट्रेवल किया, नाक्ट को बचाते हुए पहले नहामा जो कि एक सुप्रीम रैंक डेविल है उसे वन शॉट किया, और फिर फ्यूज नहामा और लिलिथ को हराया, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। यही नहीं, इसके बाद उसने लूसीफेरो को ट्रू डेविल यूनियन में धूल चटाई, और करंटली ज़ेटन की ट्रेनिंग के बाद उसने पैलेडियन डैमनाटियो जिसके पास सुप्रीम रैंक डेविल बाल था उसे इजीली वन शॉट कर दिया। एंड ये अब वो फिलहाल लूसियस को टक्कर दे रहा है। सो रैंक की बात की जाए तो ही इज ऑब्वियसली ऑन S+ रैंक। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूज, लिलिथ एंड नहामा। स्पीड किंगडम में जब फर्स्ट गेट ऑफ हेल खुला था तब 2 सुप्रीम रैंक डेविल्स निकल के आए थे, एंड दोज वर नहामा एंड लिलिथ, जिन्होंने फ्यूज होने से पहले नाक्ट को बहुत बुरी तरह से पेला था। एंड फ्यूज होने के बाद उन्होंने एक ऐसा अटैक यूज किया था जो कि मिक्स था फायर एंड आइस मैजिक का, और ये अटैक इतना बड़ा था कि अगर वो स्पीड किंगडम पर गिरता तो सब तबाह हो जाता, जो कि तुम समझ सकते हो कि ये एक कंट्री लेवल थ्रेट था। बाकी हमें इन दोनों से ज्यादा देखने को तो कुछ नहीं मिला, बट क्योंकि वो सुप्रीम रैंक डेविल हैं इसलिए हम इन्हें भी A रैंक देंगे। नेक्स्ट डेविल हमारे पास है लूसीफुगस। तो ये हेल के 6 लेवल पर रहता है, एंड इसको मिनिस्टर ऑफ हेल भी कहा जाता है, जो कि सर्व करता है डायरेक्टली 3 किंग्स ऑफ हेल के अंडर। दैट मींस 3 किंग्स के बाद ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन। और क्या तुम्हें पता है लूसीफुगस का मैजिक भी आर्केन स्टेज मैजिक है, एंड अगर मैजिक एट्रीब्यूट की बात करें तो ही हैव डार्क मैजिक। तो देखो लूसीफुगस को अंडरवर्ल्ड से बाहर बुलाया था नाक्ट और उसकी फैमिली ने, लेकिन रिचुअल को बीच में इंटरप्ट कर दिया गया था मॉर्गन द्वारा, जिसके कारण वहां प्रेजेंट सब लोग मारे गए थे सिवाय नाक्ट के। पहले लूसीफुगस के बारे में भी हम ज्यादा नहीं जानते, बट क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ हेल है प्लस उसके पास डार्क मैजिक है, इसलिए आई थिंक लूसीफुगस डिजर्व्स S रैंक। नेक्स्ट अब आते हैं लूसीफुगस के होस्ट मॉर्गन पे। वेल मुझे पता है कि पैलेडियंस और डेविल होस्ट सेम चीज नहीं है, बट टेक्निकली वो सेम चीज ही है। मतलब कि लूसियस ने अपने सोल मैजिक का यूज करके लूसीफुगस की पावर्स को प्योर करके मॉर्गन के अंदर डाला है, जिसको तुम सिंपली ऐसा समझो कि ये एक डेविल होस्ट ही है, बस सर्फ एक्सेल से धुला हुआ। तो मॉर्गन ऑलरेडी एक कमाल का मैजिक नाइट था, जिसे खुद विजिट किंग जूलियस जो उस वक्त ग्रेट डियस का कैप्टन था उसने चुना था, बिकॉज ऑफ हिज लाइट मैजिक एबिलिटीज। प्लस वो नोबल भी था, जिसकी वजह से उसके पास इमेंस माना रिजर्व था। सो पैलेडियन बनने के बाद उसके पास ना सिर्फ लाइट मैजिक है, बट नाउ ही पोजेसेस डार्क मैजिक टू, जो कि उसे कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है ये तुम इसी बात से समझ सकते हो कि उसने आते ही जैक को वन शॉट किया, एंड इवन यामी का सीना भी छल्ली कर दिया। एंड क्योंकि मॉर्गन डेविल होस्ट की फैमिली से ही आता है, तो उसे इसकी काफी अच्छी नॉलेज भी है, एंड इन्हीं रीजंस की वजह से हम उसे S रैंक देंगे। आगे लास्ट एल नेम वाला डेविल है लूसीफेरो। तुम सबको पता है कि लूसीफेरो ट्री ऑफ क्लाइफथ के लास्ट लेवल पर रहता है, और ये डेविल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके दर्शन हमें स्पीड किंगडम के फाइनल बैटल के दौरान हुए थे, जहां पर उसने आते ही सभी कैप्टन्स को पेल डाला था। यही नहीं, बंदे ने डेविल यूनियन आस्था की स्वॉर्ड को अपने बेयर हैंड से रोका, फिर उसकी पैरों के नीचे चटनी बनाई, एंड यामी और नाक्ट का तो डोनट ही बना दिया। लूसीफेरो का ग्रेविटी मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके पैर रखने के बाद एक नॉर्मल मेज खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। एंड यहाँ पर एक चीज माइंड में रखना, ये सब लूसीफेरो ने अपनी 50% पावर पे ही किया था। एंड जस्ट इमेजिन अगर वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो जाता तो क्या सीन होता। सो यही सब देखते हुए हम लूसीफेरो को S+ रैंक देंगे। और लूसीफेरो के होस्ट पर आए तो उसके 2 होस्ट रह चुके हैं, जिसमें से पहला है डांटे ज़ोग्रैटिस, एक और ज़ोग्रैटिस सिबलिंग, जो कि लूसीफेरो के ग्रेविटी मैजिक के साथ साथ रीजनरेशन बॉडी मैजिक भी यूज करता है। प्लस लूसीफेरो का इमेंस माना रिजर्व होने के कारण ही इज लिटरली इमॉर्टल। सो डांटे एक स्ट्रॉन्ग मैजिक यूजर है जो ग्रेविटी मैजिक को ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों तरीके से यूज कर सकता है। प्लस ग्रेविटी को कंट्रोल करके वो ऑब्जेक्ट को शेप दे सकता है, हाई स्पीड ट्रेवल कर सकता है, और हैवी अटैक्स भी कर सकता है। एंड इसके अलावा वो डेविल की 80% पावर तक यूज कर सकता है, जिसकी मदद से उसने ब्लैक बुल्स को बिना किसी दिक्कत के हरा दिया था। एंड इवन आस्था और यामी मिलकर भी डांटे को बहुत मुश्किल से डिफीट कर पाए थे। लेकिन डांटे फिजिकली जितना ही स्ट्रॉन्ग है, वो मेंटली उतना ही वीक है, जहाँ पर उसकी ईगो हमेशा उसकी हार का कारण बनी है, चाहे वो आस्था और यामी के खिलाफ हो या फिर मैग्ना के खिलाफ। एंड इसीलिए मैं डांटे को A रैंक दूंगा। आगे लूसीफेरो का दूसरा होस्ट था मॉरिस, जो कि डायमंड किंगडम का एक साइंटिस्ट है। तो स्पीड किंगडम में इसे कैटलिस्ट की तरह यूज किया गया था रिचुअल के दौरान, जहां पर डांटे के हारने के बाद लूसीफेरो ने मॉरिस की बॉडी को एज अ सेकेंडरी होस्ट यूज किया, और फिर उसने डॉर्थी को हराया। दैट्स इट, मॉरिस इज
ज्यादा और कुछ भी नहीं कर पाया था, क्योंकि उसको ब्लैक बुल्स ने हरा दिया था। और पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि लूसीफेरो का कंट्रोल ज्यादा है मॉरिस की बॉडी पे और वो उसे बस एक पपेट की तरह यूज कर रहा है। सो इसीलिए हम इसे सी रैंक देंगे। नेक्स्ट डेविल हमारे पास है मैगीक्यूला, जो कि अगेन एक सुप्रीम रैंक डेविल है एंड ये वन ऑफ द 3 किंग्स ऑफ हेल भी थी। मैगीक्यूला का मैजिक कर्स वार्निंग मैजिक है, जो कि उसे मदद करता है कॉम्प्लेक्स कमांड्स, स्पेल्स और रिचुअल्स को क्रिएट करने में। प्लस वो किसी को भी अपना डिसाइपल बना सकती है, उन्हें अपने मैजिक से कंट्रोल करके। इसके अलावा मैगीक्यूला बहुत क्यूरियस माइंडेड है, जिसे मैजिक और मैजिकल बीइंग्स पर अपने कर्स मैजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है, जो कि हमने अनडाइन के साथ होते हुए भी देखा है। एंड इवन यही जिम्मेदार थी एसियर सिल्वा की मौत के पीछे। बाकी ये इतनी स्ट्रांग थी कि इसे रोकने के लिए शार्लेट, रिल, नोजेल, नोएल और हर्ट किंगडम के कई मैजिक्स लगे थे। एंड इवन नोएल को तो सेंट स्टेज मैजिक का यूज करना पड़ गया था इसे हराने के लिए। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हम मैगीक्यूला को एस रैंक देंगे। सो अब आते हैं मैगीक्यूला की होस्ट वेनिका पर। तो वेनिका का मैजिक था ब्लड मैजिक और मैगीक्यूला के इमेंस माना के कारण उसकी एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन वेनिका वाज नॉट अ गुड होस्ट, क्योंकि हमने कभी उसे मैगीक्यूला की पावर को यूज करते हुए नहीं देखा। लाइक जहां बाकी सिबलिंग्स उनके डेविल्स की पावर को कंट्रोल करते थे एंड उनकी एबिलिटीज का यूज करते थे, वहीं वेनिका के साथ ये चीज एकदम अपोजिट थी। मानो ऐसा लगता था कि जैसे मैगीक्यूला से कंट्रोल करती है, चाहे वो एसियर को मारना हो या लोलो पिचिका को किडनैप करना। सो ना वो कोई स्ट्रेटेजिस्ट है, ना उसका अपने डेविल पर अच्छा कंट्रोल है एंड इसी वजह से हम वेनिका को सी रैंक देंगे। फाइनली हम पहुंच गए हमारे आज के लास्ट डेविल ज़ैगरेट पे। सो ये एक हाई रैंकिंग डेविल था, जो कि मास्टरमाइंड था एल्व्स के मैसेकर, फर्स्ट विज़र्ड किंग की डेथ, एल्व्स की रीइंकार्नेशन और उनके इन्वेजन का। और यही बंदा मेन विलन है एल्व सागा का, जिसने ना जाने कितने ही लोगों को मैनिपुलेट किया, एल्व्स के लीडर को डिस्पेयर में डाला ताकि वो उसकी 4 लीफ क्लोवर को 5 लीफ क्लोवर में कन्वर्ट कर दे। फिर उसके बाद इसने एक ऑल आउट वॉर छेड़ दी एल्व्स और ह्यूमंस के बीच। ये कैरेक्टर जितना ही मैनिपुलेटिव था उतना ही ओवरपावर्ड भी था, जो कि अपने वर्ड मैजिक की हेल्प से जो भी बोलता था वो सच हो जाता था, अनटिल वो चीज इसकी लिमिट में हो, जिसकी मदद से ये ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता था, स्वॉर्ड बना सकता था, अंडरवर्ल्ड के क्रिएचर्स को समन कर सकता था, को हील और टेलीपोर्ट भी कर सकता था। एंड एक हाई रैंकिंग डेविल होने के कारण इसका माना रिजर्व भी बहुत इमेंस था। एंड इसको हराने के लिए आस्था, यामी, एल्व्स और फर्स्ट विज़र्ड किंग तक लग गए थे। सो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं ज़ैगरेट को ए रैंक दूंगा। बाकी मैंने ब्लैक क्लोवर के वर्स में सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर को क्रिएट किया है, जो तुम स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।